परीक्षित, जो बात तुमने मुझसे पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्री जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्री के साथ विदुर जी का समागम कहाँ हुआ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्री जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्री जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमा वंदित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु पुत्र के साथ अनाथ बालकों को लाक्षा वन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनके पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केशर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। इसलिए गलत देखना भी गुनाह है। जितना गलत सहना गुनाह है, उतना गलत देख के चुप रहना भी गुनाह है, अगर बोल सकते हो तो। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने अजातशत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरु राजन ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, आप अजातशत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुक्कारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है, तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में है, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं, तथा जिसकी हाँ में